अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हम एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर 11, पंजाब बोर्ड के चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, जबकि सिंध बोर्ड के चैप्टर 7 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है। इस लेसन में हम देखेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। ये लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली ऐसी हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या होगी, हीट से रिलेटेड होगी। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास हम किसकी फॉर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं जी, हीट की फॉर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एनर्जी जो है वो हर एक मैटर में हमारे पास, मैटर की हर एक फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो हम नॉर्मली इसमें जो डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में वो हमारे पास क्या होगी जी, हीट की फॉर्म में हम उसको लेंगे। किस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक बेसिकली हमने अगर इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया है और उसके अंदर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम है हमारा जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं। और इसके बाहर जो हमारे पास सारा ये मौजूद है, चाहे वो कोई कमरा हो, कोई इस तरह से हमारे पास जो है वो फ्लास्क हो, कोई और इस तरह का हमने चैम्बर लिया हुआ हो, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो है हमारे पास एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जो ये हमें नजर आ रही है। अब क्या होता है कि इस सिस्टम से अगर ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन इस तरह का है कि ये हीट बाहर निकाल के देता है, ठीक है, ये सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जो है वो दे रहा है। कुछ रिएक्शंस इस तरह के होते हैं कि वो सिस्टम से हीट बाहर निकाल के देते हैं, ठीक है। तो इन तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, मैं एक्सोथर्मिक यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और कुछ इस तरह के होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारे पास उनको हीट रिक्वायर होती है, तो सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाती है। और इन तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि अंदर जा रही है हीट और उस केस में हमारे पास बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हीट की ही हमने बात डिस्कस कर ली। यहाँ पर हीट बाहर निकल रही थी, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी है बेसिकली, और किस क्या फॉर्म है एनर्जी की, हीट है, और यहाँ पर हीट अंदर जा रही थी। अब होता क्या है कि जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास उसके लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, हम उसको एनर्जी देते हैं। यह जाहिर है हमारे पास अगर ए और इस तरह से उसके साथ एक बी एटम अटैच है तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ रही है। जबकि इसके साथ ही हमारे पास एक प्रोसेस होता है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है तो उसमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये क्या है, एंडोथर्मिक है एक तरह का। इसके लिए सिर्फ मैं एंडो लिख रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में। ये हमें याद रहे कि एंडोथर्मिक से हमने रिलेट किया है, और यहाँ पर जब हीट बाहर निकल रही है तो इसको मैं एक्सो लिख देती हूँ, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, जबकि हमारे पास इस तरह से होता है कि हम नॉर्मली जितने भी रिएक्शन लेते हैं हम उसमें दो चीजें डिस्कस करते हैं कि एक तो हमारे पास क्या होता है जी, रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये होता है कि हमारे पास जो है इनके रिएक्टेंट्स के जब बॉन्ड टूटते हैं और फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं तो जनरली हम यही ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि नंबर 1 केस और नंबर 2 केस ही ऑब्जर्व करते हैं।
लेकिन अब होता क्या है कि इनके ओवरऑल प्लस माइनस करने से, इनकी वैल्यूज करने से, यानी कि इनका सम लेने से ही हमें पता चलता है कि ओवरऑल कोई भी रिएक्शन, ये जिस तरह हमारे पास रिएक्शन Z है, या इसको हम रिएक्शन चलें लेबल कर देते हैं, ये रिएक्शन X है, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन X मैंने इसको कह दिया। अब ये रिएक्शन X हमारे पास एंडो होगा या एक्सो होगा, ये हमारे पास किस तरह से बताता है कि जब हम इसकी इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट अपने अपने बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और हीट उनमें शामिल हो रही है, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, ठीक है, और बाद में हमारे पास प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बन रहे हैं, तो हीट सराउंडिंग की तरफ आ रही है। इन दोनों के वैल्यूज जितनी जितनी हमारे पास आती हैं, उन दोनों का प्लस माइनस करके ओवरऑल हम जो है वो सम लेते हैं, यानी कि एंडो और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन जो हमारे पास हो रहे हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड मेकिंग, इन दोनों का ओवरऑल हम क्या लेते हैं जी, प्लस माइनस हम फैक्टर करेंगे, प्लस करते हैं, इनका ओवरऑल हम क्या लेते हैं, दोनों का सम लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल जब हम इसकी सम लेते हैं तो तब हम रिएक्शन को कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हम जनरली इसमें क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि वही हीट चेंजेस जो इसके रिएक्शन के दौरान में आ रही हैं, एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए जितनी भी एनर्जीज का चेंज आ रहा है या हीट का चेंज आ रहा है, उसको ही हम थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर हमारे पास सारा का सारा जो है वो काम हो रहा होता है। अब या तो सिस्टम हमारे पास एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दे देता है, और बाज औकात ऐसा होता है कि वो हीट निकाल देता है अपने अंदर से और सराउंडिंग को, सिस्टम के अंदर से हीट सराउंडिंग की तरफ आ जाती है। तो ओवरऑल अगर वो हमारे पास ज्यादा फैक्टर हो तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं जी वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम जो हीट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, और इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं जी, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो हमारा कंसर्न होता है, जो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट या तो एब्जॉर्ब हो या फिर हमारे पास ओवरऑल बाहर निकल रही है, उस हीट का जितना भी हमारे पास चेंज आ रहा है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से होता है कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हम कहते हैं एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती रहती है सिस्टम से सराउंडिंग और इस तरह से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो उसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ते रहते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ जो है वो इसमें हम इसमें जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यही था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो नए बॉन्ड बन रहे होते हैं बिटवीन टू एटम्स या डिफरेंट एटम्स, उसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है, जो मिलके हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स को हमारे पास जनरेट करके देते हैं। अब रिएक्शन हम किस बेसिस पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ओवरऑल कहते हैं, जब हम इनके इस वाले 1 और 2 जो हमने रिएक्शन बताए कि बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, बॉन्ड मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, तो उन दोनों को हम ओवरऑल सम करके देखते हैं, उनका हम देखते हैं कि किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तो उस बेसिस पे हम किसी भी रिएक्शन को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक ओवरऑल कहते हैं, ठीक है। तो ये है जी इंट्रोडक्शन टू थर्मोकेमिस्ट्री। इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी और हीट जो है दोनों किसके साथ एसोसिएटेड हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी कि हीट और केमिस्ट्री को जब हम लिंक करते हैं तो इसको डिफरेंट कंडीशंस के साथ स्टडी करना थर्मोकेमिस्ट्री भी कहलाता है, और साथ ही साथ इसको थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। जैसे किसी भी बीकर में खास किस्म का रिएक्शन जो है वो हो रहा हो और उसमें से जो है वो कोई गैस इवॉल्व हुई है ऐसी कि इस बीकर को वो गर्म कर देती है, हीट अप कर देती है, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन के साथ ये हीट जो है एसोसिएट थी,
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये थर्मोकेमिस्ट्री से लिंक्ड है और थर्मोडायनेमिक्स से लिंक है। इंटरनल एनर्जी और हीट का बेसिकली इस वीडियो में हम देखना चाह रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें दो तरह की एनर्जी आ जाती है, एक होती है जी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी पोजीशन की वजह से, खास किस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इन केमिकल्स के अंदर बेसिकली अगर दो एटम्स मौजूद हैं और वो बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए से, तो इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो इनके दरमियान में खास पोजीशंस पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे टाइप की एनर्जी की अगर बात करें तो वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूवमेंट की एनर्जी। बेसिकली अगर हमने कोई बीकर लिया है और उसके अंदर हम किसी सिस्टम को जो है स्टडी कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन खास किस्म का है, और इस बीकर को उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, तो अब क्या हुआ, इस बीकर के समेत उस सिस्टम ने भी क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, वो मूव कर गया है। तो मूवमेंट की एनर्जी इनके अंदर मौजूद है। और अगर इसको हम इस तरह से मूव नहीं भी करते तो क्या है कि इसके अंदर स्मॉल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सपोज कर लें कि कोई भी कंपाउंड जो है वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद था और वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला गया है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाना, इसके अंदर खास किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, जो कि टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसने यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ये उठ के चला गया है। सेकेंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल जैसे वर्ड से पता चल रहा है, रोटेट कर रहा है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो यहाँ पर हम ट्राइएटॉमिक एक मॉलिक्यूल सा ले रहे हैं और इसको इस एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करके भी दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस के अराउंड हमने एक सेंटर ले लिया है और उसके अराउंड भी हम इसको रोटेट करके दिखा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रोटेशनल एनर्जीज जो है वो इस मोशन की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। थर्ड टाइप की काइनेटिक एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। और जिस तरह से वर्ड से पता चल रहा है, वाइब्रेशनल से निकला है, वाइब्रेशन से निकला है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड ने वाइब्रेट करना है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमने ट्राइएटॉमिक एक मॉलिक्यूल लिया है और सेंटर उसका ये ब्लू वाली बॉल वाला हम देख रहे हैं एटम मौजूद है। तो बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। इस तरफ से इस तरफ इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो गई है, यानी कि सेंटर से ये इस तरफ को मूव कर गए और उसके बाद क्या करेंगे, इस वापस यहाँ वाली पोजीशन पे जाने के लिए ये पिंक वाली बॉल से जो हमने सपोज करके एटम्स ड्रॉ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ये वापस अंदर की तरफ जब मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और इस तरह से इस वाली पोजीशन से जब इसमें कन्वर्ट होगा तो अगेन ये सेंटर की तरफ मूव करेंगे। तो टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से इनके बॉन्ड्स की होती चली जाती है, या एटम्स बेसिकली इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली सम अप होती है इन दोनों या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज का जो कि एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हीट की हम बात करते हैं तो अगर कंसिडर करें दो सिस्टम जिसमें से एक का नाम हमने ए रखा है और दूसरा जो सिस्टम है वो है हमारे पास बी। एक ए कंपार्टमेंट में सिस्टम मौजूद है और दूसरा बी कंपार्टमेंट में सिस्टम मौजूद है, और ये दोनों सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, मतलब कि ये बाहर वाले सराउंडिंग के साथ जो है कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ये क्या है, बिल्कुल बंद है। और जब हम ए और बी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होती है, हीट हाई टेम्परेचर वाले कंपार्टमेंट से लो टेम्परेचर वाले कंपार्टमेंट में मूव करती है। तो बेसिकली हीट जो है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, मिकदार है एनर्जी की जो कि फ्लो करता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो करती है क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम की बाउंड्री है उनसे ये फ्लो कर रही है। और किस वजह से, जब चेंज इन स्टेट आता है, यानी कि एक कंपार्टमेंट जो है वो किसी और टेम्परेचर की स्टेट पे था और बी जो है वो किसी और स्टेट पे था, तो इनमें बेसिकली चेंज इन स्टेट आ रहा है। और क्यों आ रहा है, डेल्टा टी की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से।
ये डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या दो सिस्टम्स के दरमियान भी जब हम इनको कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं तो उनके दरमियान में अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर हो तो हीट जो है वो फ्लो करती है। जब इन दोनों सिस्टम को इन कांटेक्ट लाया जाता है तो टी ए जो सबसे ज्यादा था टेम्परेचर, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे मौजूद था ये वाला सिस्टम, और टी बी हम कह रहे हैं कि लेस टेम्परेचर में मौजूद है, तो उसके लिए टी बी लिख रहे हैं। इन दोनों के मुकाबले में फाइनल ये जो टेम्परेचर आएगा जिसको मैं टी एफ लिख रही हूं, ये इन दोनों के दरमियान का टेम्परेचर होगा, यानी कि एवरेज होगा टी ए और टी बी का। यानी कि ना तो टेम्परेचर ए की तरह या ए कंपार्टमेंट की तरह इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और ना ही टेम्परेचर जो कंपार्टमेंट बी है उसके हवाले से कम होगा, बल्कि उनके दरमियान का होगा। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, और इसका चेंज जो है वो डेल्टा ई की फॉर्म में हम ले सकते हैं। इसके साथ को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको जब मेजर किया जाता है तो इसका यूनिट है जूल। जबकि हीट के बारे में अगर बात की जाए तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी कि स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स को जोड़ के जो भी पाथ ये फॉलो कर रहा होता है उन सब का कॉम्बिनेशन बना के और फिर हीट को जो है वो डिटर्मिन किया जाता है। तो इसलिए ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन हीट जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ इसको पाथ वेरिएबल कहते हैं, और इसको डेल्टा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी, बल्कि ये पाथ वेरिएबल है, तो इसलिए कैपिटल क्यू और डबल लाइन इस तरह से जाहिर की जाती है और साथ में छोटा सा लिखा जाता है इस तरह से पाथ, और इसको जिस यूनिट के साथ मेजर किया जाता है वो भी है जूल। और हीट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और ना तो ये स्टेट फंक्शन है और ना ही स्टेट वेरिएबल है, बल्कि ये पाथ फंक्शन है और पाथ वेरिएबल है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर ई पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा है इनिशियल इंटरनल एनर्जी के मुकाबले में, और अगर नेगेटिव ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके उल्ट होगा। इसका मतलब यह है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव एच लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बहुत सारे काम कर सकती है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है कर सकती है जिसमें क्या होना होता है, बॉन्ड्स डिफरेंट ब्रेक होते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम के फेस को चेंज कर सकती है, जैसे फ्यूजन या एवेपोरेशन कॉज कर सकती है। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म की तरफ चलता है, लिक्विड फॉर्म की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज जो है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को भी इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा हीट के भी बहुत सारे हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कंबस्टन जो है आमतौर पे हम देखते हैं हमारे आसपास जो जलने का अमल है उसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक हुआ वो रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। और कुकिंग के दौरान जिस तरह से हम खाना पका रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं कोई भी फूड, उसमें हीट जो है वो अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो खास किस्म के रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। इसके अलावा भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एच जो है पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आज हमने स्टडी किया इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बारे में।